हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पढ़ाई लिखाई भी संचालित कर रहे होंगे बेहतरीन बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरे पीछे आप एक छोटी सी सूचना देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो सबसे ज्यादा अवेटेड एग्जाम है आप सब के लिए, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से। ठीक है, तो इसमें एक नया लेटर जारी किया गया। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे लेटर ऑफिशियल जारी किए गए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आचार संहिता के बीच में एक लेटर ऐसा वायरल हो रहा है, ऑफिशियल लेटर है। तो उस लेटर में कहा क्या गया है और उसके मायने क्या है, आगे आने वाली परीक्षा में इसका क्या एक प्रभाव पड़ने वाला, ये सब हम यहां पर देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वो लेटर ही डायरेक्ट बता देते हैं। तो ये देखो, प्रेषक सज्जन आर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इन्होंने भेजा हुआ है और सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से एक बात कही है कि भाई ऐसा है कि आपके जिले के अंदर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यालय अध्यापकों के संबंधित विषयवार जितने भी रिक्त पद है उससे संबंधित सूचना देने की बात कही गई है इस पत्र में। और इस पत्र में खास बात यह कही गई है कि इस संबंध में रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और बांका जिले जो है पहले ही सूचना दे चुके हैं। और साथ साथ इस लेटर के आखिर में कहा गया है कि शेष जिलों से अनुरोध है कि 3 दिनों के अंदर, मतलब 3 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी से आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो यह लेटर इस बात की जानकारी आपको स्पष्ट करता है कि भाई ऐसा है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है तो सरकार कोई नई घोषणा कर नहीं सकती ऑफिशियली। तो लेकिन विभाग तो अपना काम कर ही सकते हैं। तो ये विभागीय जानकारी, जो विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है टीआरई 4.0 के लिए। हालांकि सरकार इस बात के लिए बार बार कह रही है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में कुछ भी होता बहुत आसानी से तो नहीं लग रहा है। बाकी वो आगे बाद में पता चलने वाला है। आप जानते हैं कल बिहार में इलेक्शन है, तो उसके बाद जो है मतगणना होगी और बहुत सारा पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन इस बीच में इस भर्ती का क्या होगा ये भविष्य में निर्धारित होगा। लेकिन ये एक जो लेटर आया है इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो हम नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से पत्र ऐसे ही वायरल हुए हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि किस आधार पर आगे कार्य होता है। हालांकि इस बीच में जो बिहार में इलेक्शन चल रहा है, आप जानते हैं हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती या ये कहे मजबूरी कि जब चुनाव होता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। तो ये घोषणा की गई, जैसे जो इस मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी फिलहाल नहीं बोल सकते क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने भी अपने जनसभाओं में कल परसों उन्होंने 75,000 नौकरियों की बात की थी। इससे पहले वो कह रहे थे कि नौकरी की बहार लाएंगे। नीतीश कुमार बोले 1 करोड़ को देंगे नौकरी व रोजगार। अब ये सब बोला तो गया है, लेकिन इसमें क्या होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं इनके जो विपक्ष में लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, वो बड़े मुखर है, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई के इतिहास की शुरुआत वहीं से होती है और उन्होंने खूब प्रयास किया हुआ है इसके लिए। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को बदलने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं और इसके ये उनकी प्रायोरिटी पे है। रविवार को उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा कि 20 साल में जितना काम नहीं हुआ है उतना हम आने वाली सरकार में 20 महीने में करके दिखाएंगे। और एक उनका बयान बड़ा वायरल हुआ कि वो हर परिवार को, बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। तो फिलहाल कुल मिलाकर अगर रोजगार एक मुद्दा है, हालांकि होना भी चाहिए रोजगार एक मुद्दा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें क्या प्रगति आती है, कब एग्जाम होता है, इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी इंतजार करते हैं, अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो हम आपके सामने जरूर उसको ऑथेंटिसिटी के साथ लाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे एक अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। जरूर बताएं ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो बाकी मुलाकात करते हैं कोई नई सूचना के साथ। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।